हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी। अभी हमारा अगला आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर हम 14, 15 और 16 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 14, जब धरती कांपी। धरती कब कांपती है? जब भूकंप आता है। तो इस चैप्टर में हमें भूकंप के बारे में बताया गया है। तो भूकंप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण से मतलब है मेरा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए और अच्छे से समझने के लिए, लेकिन मैं वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, उन्हें आप नोट करते जाइए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात हो रही है यहाँ पर 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में जो भूकंप आया था उसके बारे में। वहीं का एक सीन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि भूकंप आने के बाद कितनी तबाही हुई। तो इस भूकंप में जो तबाही हुई थी, तबाही होने के बाद सरकार और बहुत सारी संस्थाएं जगह जगह पर गई थीं, जैसे कि भुज या दूर दराज के जो गांव एरिया हैं वहां पर पहुंचे थे मदद करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने खाना, बहुत सारे रहने के लिए टेंट लगाए थे। तो यहाँ पर जो सबसे हमारी जानने वाली बात आती है, सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं। ये क्या होती हैं? आपने सुना होगा एक वर्ड NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही होते हैं गैर सरकारी संस्थाएं। और एक होती सरकारी संस्थाएं जो कि सरकार के कंट्रोल में होती हैं। आगे से कभी भी आप नाम सुनते हैं कि NGO के लोग काम करने आए हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? गैर सरकारी संस्था वाले होते हैं। इनमें से बहुत सारी होती हैं, वो जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल ज़्यादातर होती हैं, यानी कि उन्हें लाभ से कोई मतलब नहीं है, वो समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक NGO खोला है। और सरकारी संस्थाएं हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है भूकंप प्रभावित, बाढ़ प्रभावित या कैसे भी एरिया हैं। जैसे कि आप आजकल देख सकते हैं कोरोना के समय में बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि RSS है या और भी बहुत सारी संस्थाएं जगह जगह पर अपने लोगों को भेज करके, या जैसे कि बहुत से जो प्रवासी मजदूर जब वापस लौट रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने जगह जगह पर उनको पानी पिलाना। तो ये सब जो काम होते हैं, पुण्य के काम या समाज सेवा के काम, वो सब अक्सर गैर सरकारी संस्थाएं करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं NGO जो कि सरकार ने आज तक नहीं कर पाया या नहीं कर पाई किसी वजह से। तो सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में आप अब समझ गए होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। इस चैप्टर से आपको समझाने के लिए सबसे ज़रूरी बात थी वो थी NGO और सरकारी संस्थाओं के बारे में। बाकी यहाँ पर कुछ बातें और हैं, जैसे कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे पहले आप उनको समझ भी सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि कभी बोला जाता है कि जब सुनामी आई थी अंडमान और निकोबार द्वीप एरिया में, तो वहाँ पर एक जो पुरानी प्रजाति थी वहाँ के लोग समझ गए थे चिड़ियों के चहकने से या चिड़ियों के इधर उधर उड़ने से। तो इस तरीके की जब आपके आसपास कोई घटना होने लगती है तो उससे भी आप जान सकते हैं कि कुछ अजीबोगरीब या कुछ बड़ा हो सकता है जब कोई जो नेचुरल चीज़ें घटित होती हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस चैप्टर में जो इसकी पृष्ठभूमि है वो ये है कि इसमें एक लकड़हारा है, वो लकड़ियाँ काटता है। सर्दियों का मौसम है तो लकड़ियाँ काटते काटते जब उसकी उंगलियाँ सुन्न हो जाती है तो वह फूंक मार करके हाथ को थोड़ा गर्म करता है। इस चीज़ को पास में खड़ा हुआ एक मियाँ बालिस्ते देख रहा होता है, लेकिन वह ये सब चीज़ें जानता नहीं है। तो उसे लगता है कि आखिर हाथ में है क्या ऐसा जो फूंक रहा है। उसकी थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है, जब लकड़हारा आग जलाता है तो फूंकता भी है, तो बोलता है कि अभी तो फूंकने से हाथ सेक रहा था, अभी ये लगता है आग भी निकलता है। तो यही सब बातें इसमें बताई गई हैं कि एक फूंक से ही हम कितना सब कुछ कर लेते हैं। जब हमारे कहीं आँख में चोट लग जाती है तो माँ या हमारी सिस्टर रूमाल में या फिर दुपट्टे में थोड़ा सा फूंक मार के उसको सर के ऊपर लगा देती हैं तो आराम मिल जाता है। तो ये सब कुछ वो सोचता है कि एक फूंक से इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। यही सब स्टोरी है इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर आपके जानने लायक या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो बात है वो आपको मैं बताता हूँ इस चैप्टर में क्या है। यहाँ पर बताया है कि हमारे अंदर धड़कती घड़ी, जैसे कि जब घड़ी होती है, घड़ी की सुई को आप चुपचाप सुनेंगे तो टिक टिक की आवाज़ आती है। उसी तरीके से जब हम अपनी चेस्ट पर हाथ रखेंगे या फिर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं हम आला, तो वो जब लगाते हैं, जब अपने कान में सुनते हैं तो उन्हें धड़कन सुनाई पड़ती है। तो अक्सर हम लोग उसे आला बोलते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उस इक्विपमेंट का वैज्ञानिक नाम है स्टेथोस्कोप। तो यही जो आपके जानने लायक बात है वो है, अगर पूछा जाता है कि धड़कन मापने वाला यंत्र का नाम क्या है,
वो है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप लगा करके भी हमारी धड़कन सुन सकते हैं। बाकी इस स्टोरी में कुछ नहीं है, लेकिन यही सब बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जानने वाली बात है, जैसे दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं, उसी तरीके से स्टेथोस्कोप जो है, जो डॉक्टर हमारी छाती पर लगाते हैं, हमारी धड़कन सुनते हैं, उसे बोला जाता है स्टेथोस्कोप। अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम। तो इस चैप्टर में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो अगर आपसे बोला जाएगा, जैसे कि कचरा हटाना, सीढ़ियाँ साफ़ करना, गटर साफ़ करना, तो अगर ये काम आपसे करने को बोला जाए तो आप भी मना कर देंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये काम मैं करूँगा। लेकिन हमारे देश के ही जो लोग हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग गंदगी फैलाते हैं। तो गंदगी कम से कम फैलाने की सलाह दी गई है इस चैप्टर के माध्यम से। और गंदगी से रिलेटेड, यानी कि जैसे कुछ लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि इस काम को सिर्फ एक ही समाज के लोग करेंगे, तो उस धारणा को चेंज करने के लिए इसमें एक दो स्टोरी दी गई हैं, जो स्टोरी गांधी जी से रिलेटेड हैं। उन्हें मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आप जान जाएंगे कि ये काम, जैसे कि आज के समय में तो समाज बदल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले जो बातें होती थी उससे कितना मिलता जुलता है, और पहले के समय में भी लोगों की सोच कैसी हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी दी है, नारायण जो कि 11 साल के थे और वह गुजरात के साबरमती आश्रम में रहते थे। उन्हें वो अलग अलग काम करते थे। गुजरात का साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम है। तो वहाँ पर क्या होता था, गांधी जी के आश्रम में एक नियम था कि कोई भी मेहमान आएगा या कोई भी उनका मेंबर बनेगा आके, तो वह टॉयलेट खुद साफ करेगा। और पहले के समय में टॉयलेट कैसी होती थी कि टॉयलेट के नीचे टोकरियाँ रखी होती थी, जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को भी साफ़ करना पड़ता था और टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। और उस समय बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि ये काम हम क्यों करें। बहुत सारे लोग इधर से उधर भागते थे, काम ना करना पड़े। बहुत से लोग आश्रम छोड़ जाते थे। लेकिन वहाँ पर गांधी जी का नियम था कि सब लोग खुद अपना ये काम करेंगे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के बर्धा शहर के पास एक गाँव में रहने गए। तो वहाँ पर क्या था, गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी जाकर के संडास की सफाई का काम करने लगे। बहुत दिन बीत गए और वहाँ पर वह ये काम करते ही रहे, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई भी अंतर नहीं आया। वहाँ के लोग ये सोचते थे कि ये काम उनका है ही नहीं, छुआछूत वाला ये काम यही लोग करें। तो ऐसा करने पर गांधी जी ने यही बोला था कि एक ना एक दिन थिंकिंग यानी कि सोच चेंज होती है और इससे फ़ायदा भी होता है। गांधी जी बोले इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता है कि क्या उन्हें सीख नहीं मिलती है। तो इस तरीके से गांधी जी ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की थी अपने आश्रम के द्वारा भी, कि जो साफ़ सफाई के काम हैं, चाहे वो कितना भी नीचा हो, नीचा नहीं होता है, अपना काम हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी रिलेटेड है, वो है भीमराव अंबेडकर जी से। जब भीमराव अंबेडकर जी 7 साल के थे तो भीमराव जी महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। तो वहाँ पर एक नाई था, वो एक बड़े किसान की भैंस की खाल पर लंबे लंबे जो बाल थे उन्हें साफ कर रहा था। तो भीमराव जी ने भी अचानक से अपने बड़े हुए बालों के बारे में सोचा और बोला कि मेरे बाल भी कट कर दो। लेकिन वो एक नीची जाति से आते थे, उस समय भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो नाई ने यह बोल करके मना कर दिया था कि तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। और आगे चल करके वही भीमराव यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भीमराव अंबेडकर नाम से मशहूर हुए और उन्हीं की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो ये छुआछूत का जो समय था उसे बदलने की काफ़ी कोशिश हुई और आज के समय में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बदलाव भी आए हैं। तो इस चैप्टर से आप यही जान सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है गांधी जी के आश्रम से रिलेटेड या गांधी जी के आश्रम में जो काम थे उससे रिलेटेड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको उसके बारे में बातें बता दी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले चैप्टर्स आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।